हेलो फ्रेंड, जय स्वामीनारायण। हाउ आर यू ऑल। तो चलो आज हम लोगों का ग्रामर का सेशन चालू करते हैं, हमारा रिवीजन। सबसे पहले तो हम लोग स्टाइल ऑफ पेपर देख लेते हैं बच्चों। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए विल बी ऑफ रीडिंग. Okay, in this there will be two passages, two unseen passages students. One will be in the form of question answers and one will be in the form of MCQs type. Okay, that will see examples. Two example will see how to solve. Okay, in the next. So in the section B you are having writing work. In this you have to write the paragraph writing and letter writing. Okay, this chapter has been finished. Comprehension का जो है वो अभी हम लोग देखने वाले आगे. ओके तो मतलब आप लोगों को आइडिया आएगी. नाउ इन दिस सेक्शन सी यू हैविंग ग्रामर. इन दिस यू हैव टू गो थ्रू द एक्सरसाइजेज स्टूडेंट्स एंड सेंड PDF टू द गिवन स्कूल नंबर एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम. अभी आपको एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आएगा, जो इंस्ट्रक्शन आएगी, उसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा स्कूल का बच्चों. उस नंबर पे आपको PDF सेंड करनी है अपने आंसर शीट की. समझ में आ रहा है आपको. आपके जो अभी ये आपके जो रेगुलर वीडियोस जिस पे आते हैं जो नंबर पे, उस पर सेंड नहीं करना है आपको. जो रेगुलर नंबर पे आपको वीडियोस और PDF जो मिलती है उस पर सेंड नहीं करना है, आपको गिवन नंबर पे ही सेंड करना होगा. वो आपको जब शेड्यूल पूरा दिया जाएगा उसमें एक नंबर दिया जाएगा, उसी में सेंड करना है. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड. नाउ राइट आंसर्स इन द सप्लीमेंट्री, नॉट इन नोटबुक. कोई भी सब्जेक्ट की नोटबुक में आपको आंसर्स लिख के नहीं देना है, हम लोग नहीं लेंगे. ज़बरदस्ती अगर आप लोग देकर जाओगे तो मार्क्स आपके पूरे डिडक्ट हो जाएगा. वी विल वोंट कंसिडर दैट पेपर. ओके, you don't have to write in notebook of any subject. You have to write in the different supplements. Prepare various supplementary differently for different subjects students. देखो लिख के मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताया है. ओके, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सप्लीमेंट भले आप अपनी बुक से लो या बाहर से लो, वो कोई बात नहीं, पर बुक नहीं बनानी है आपको कि सारे सब्जेक्ट की आपने बुक बनाई और मैडम को दे दी. तो हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ज़बरदस्ती आप रख के भी जाओगे तो भी उसमें मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में मैं आपको नहीं दूंगी, ना इंग्लिश 1 में ना इंग्लिश 2 में. सो इज़ डैट क्लियर टू स्टूडेंट्स. अब डेफिनेशन जो है विच शीतल मैम हैज़ गिवन यू, दैट डेफिनेशंस यू हैव टू लर्न. जो डेफिनेशन अभी जो चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर जैसे, और जो चैप्टर उसमें शीतल मैम ने डेफिनेशन लिखवाया है उसी में से आपको लर्न करना है. हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स. अब चैप्टर कौन कौन से आएंगे बच्चों? 5, 6, 8, 9, 17 एंड 19. ओके, रिफर नोटबुक, टेक्स्ट बुक एंड रिविजन. सो इज दैट क्लियर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम स्टूडेंट्स. रेगुलर फॉर्म का ही पेपर आएगा, खाली आपको PDF भेजना इतना ही अलग से होगा. अभी हम अनसीन पैसेजेस किस टाइप का आने वाला है, क्या है, वो एक एग्जाम्पल देखते. वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आपको पूरा पेपर बाहर से आने वाला है. इतना हार्ड रहेगा ऐसा नहीं है. जो आपको नॉलेज दिया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड रहेगा, कोई बाहर का अलग टॉपिक नहीं रहेगा. जो भी रहेगा वो सिखाया हुआ टॉपिक रहेगा, लेकिन पेपर पूरा बाहर से आएगा. आप बोलोगे कि एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन नहीं आया मैडम, ये तो आपने करा ही नहीं था, आपने ये नहीं था, वो नहीं था मैडम, आपने कुछ भी नहीं है. ग्रामर का पेपर बाहर से ही होता है. आप लोग एक्सरसाइज अच्छे से लर्न करो, अच्छे से रीड करो, अच्छे से उसको समझो, आपको आ जाएगा. ठीक है, तो ये कंप्लेंट हमको नहीं चाहिए कि आपने सारा पेपर बाहर से मैडम क्यों निकाला, क्योंकि ग्रामर का ऐसा ही होता है. ट्राई टू डेवलप योर ब्रेन स्टूडेंट्स. ओके, यू आर नॉट सो किड्स नाउ. You have grown up to the higher standard. You are in 7th standard students now. So be prepared for that. Now let's proceed. See, देखो ये पैसेज देखो. मीनिंग्स इसमें मत जाओ, मीनिंग्स आप लोगों को इसमें दिए हैं क्योंकि बुक में थे वो, जिसमें से मैंने ये लिया है. एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज आएगा, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएगा. अब अभी क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में किस तरह से आएगा देखो, जैसे इसमें दिया गया है. ओके, तो हम लोग ये पैसेजेस देख लेते हैं तो हमारा कॉम्प्रहेंशन चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएगा. आपके जो टेक्स्ट बुक में कॉम्प्रहेंशन है ना बच्चों, वो काफ़ी लेंदी है और काफ़ी हार्ड है. मतलब उतना ऐसा नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी. तो इसके लिए मैंने ये सिलेक्टेड आप लोगों को लिया है कि आप लोगों को कंफर्टेबल भी हो. ओके, सो हैव यू गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ. इट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एज वेल. Proper food serves as medicine, improper food works as poison.
A little care about the quality and quantity of food will keep us healthy and happy. If we go about eating all sorts of things, we shall become sick. अभी आपको पैसेज किस बारे में है तो पता चल गया होगा कि ये हमारे खाने के बारे में है। खाना हमारी लाइफ तो सेव करता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अगर हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले तो। बाहर का तला हुआ खाओगे, मसालेदार खाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे फिर आप लोग। ओके, तो हमें अगर खुश और स्वस्थ रहना है तो हम लोगों को प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। ओके, हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। वी टेक प्राइड इन कॉलिंग आवर सेल्फ सिविलाइज। बीइंग सेंसिबल मीन्स टू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। हम अपने आप को बड़ा सिविलाइज तो समझते हैं कि भाई हम बहुत प्रॉपर है, कि हम एकदम परफेक्ट है, हम सेंसिबल है। सेंसिबल का मतलब क्या बच्चों की गलत और सही में फ़र्क करना। ओके, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इनमें फ़र्क करना। इट विल नॉट डू टू बिकम स्लेव्स टू अवर टंग और टेस्ट। ओके, लेकिन हम लोग टेस्ट पे हमारे कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये बात हम लोग खाने पे लागू क्यों नहीं लगाते। बाकी सब चीज़ों के लिए हम सेंसिबल है कि हमें पता है गलत सही क्या है, लेकिन ये बात हम जब खाना खाते हैं या खाने के बारे में सोचते हैं तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में क्यों नहीं आती। इवन कैटल, बर्ड्स एंड बीस्ट इट ओनली व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर देयर बॉडी। ओके, इवन जो एनिमल्स, बर्ड्स है वो भी सोच समझ के खाते हैं बच्चों। आप उनको एनिमल्स के आगे कुछ भी रख दोगे तो वो नहीं खाएंगे। उनको जो खाना है, उनको जो सही लगते हैं वो भी वही खाते हैं। तो हम क्यों नहीं? हम तो ह्यूमन बींग्स है ना, तो हम तो समझ सकते हैं, हम तो इंसान हैं, तो हम क्यों ना समझे जब एनिमल्स और बर्ड्स समझते हैं तो। वी मोस्टली ईट प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड शुगर। जो भी रिफाइनरी चीज़ें होती है, बहुत मतलब प्रोसेस किया जाता है उनको फैक्ट्रीज़ में, जो वस्तु को, जो चीज़ों को, जो खानों को, वो हमें नहीं खानी होती है। वी पे हेवीली फॉर जंक फूड, फॉर चाइनीज़ डिशेज़ और डीप फ्राइड स्नैक्स। एज ए रिजल्ट वी कैच डिजीजेस, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें डिजीज़ फिर लग जाते हैं। वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम मदर नेचर। We laugh at the rules of hygiene, healthy diet and the advice of our elders. This has given rise to diabetes. Okay? अभी हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, ज़्यादा ये मतलब परहेज़ी नहीं करते हैं, हम लोग इसे ध्यान नहीं रखते हैं, अनहाइजीन रहते हैं, तो हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है। ओके, और सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, डायबिटीज़ तो ज़्यादा मीठा खाने से होती है बच्चों, या तो इंसुलिन लेवल में वो शुगर बढ़ जाता है तो उसके कारण होता है। पर काफ़ी ऐसी जो बीमारियां हैं वो हमारे मेन तो खाने से ही आती है सबसे पहले। वी ऑफर चॉकलेट्स, केक्स एंड आइसक्रीम्स टू ऑफन टू अवर चिल्ड्रन। हम खुद तो खाते हैं पर हमारे बच्चों को भी ज़्यादातर चॉकलेट्स, केक्स और आइसक्रीम्स की लत लगाते हैं। उन्हें पसंद है तो उनकी पसंद की चीज़ ला के देते हैं। तो हर चीज़ का एक लिमिट होता है, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। वी ऑल्सो अटेंड पार्टीज़ और डाइन आउट एवरी डे। अब पार्टीज़ और डिनर हम लोग बाहर अटेंड करेंगे तो जाहिर है हम बाहर का खाएंगे, और बाहर का खाएंगे तो हम लोग क्या पड़ेंगे? बीमार। दिस वे वी इन्वाइट ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। ओबेसिटी यानी क्या? धूम धड़ा के खाना, एकदम कुछ बिना सोचे खाना, बस खाते ही जाओ, क्या है क्या नहीं, हमारे क्या सही है, बिना सोचे खाना, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, अभी इसके नीचे देखो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। फूड की फंक्शंस मतलब क्या है, तो देखो इसमें आंसर भी दिया गया है बच्चों। सी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसका आंसर यहाँ पे दिया है। फूड मेंटेन्स एंड सेव्स लाइफ। फंक्शन यानी क्या, वो हमें क्या हेल्प करता है, वो हमारे लिए क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है उसका। ओके, मेन उसका रोल क्या है, तो इट मेंटेन्स एंड सेव्स लाइफ। बराबर। व्हाट इज़ मीन बाय इम्प्रॉपर फूड। इम्प्रॉपर फूड क्या है, देखो कितना ईजी है बच्चों, ये आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। फूड विच इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी एंड हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। व्हाट डज सिविलाइज लाइफ इम्प्लाई। सिविलाइज लाइफ हमें क्या बताता है, तो बीइंग सिविलाइज मीन्स टू नो what is right and what is wrong। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को ना पैसे सॉल्व करने का एक ट्रिक बताऊँ जो हम लोगों को हमारे टीचर्स ने बताया था। कभी भी देखो, आप कोई भी स्टैंडर्ड में जाओगे, कहीं भी दुनिया में जाओगे, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे कि कहीं पे भी ग्रामर में पैसेज ऐसे नहीं होता है। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बोर्ड एग्जाम्स में भी आप 200 पैसेजेस की प्रैक्टिस सॉल्व करके क्यों ना कर लो, वही पैसेज आपको एग्ज़ाम में कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, आपको पैसेज अनसीन ही रहेगा। ओके, जब ग्रामर में आती है बात
तो पैसेज सॉल्व करने का मेन तरीका क्या होता है, एक बार तो आप अच्छे से रीड कर लो, ठीक है, फिर आप लोग क्वेश्चन रीड करो जो क्वेश्चन दिया गया है, बाद में वापस से पैसेज रीड करो, आपको आराम से 90-80% आपको आंसर्स मिल जाएंगे। 10% जो होता है वो हमारे दिमाग के ऊपर होता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, पर 90% आई एम श्योर आपको आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से करना है। बच्चे पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते और बस खाली आंसर डायरेक्ट ढूंढने लग जाते, ऐसा नहीं। मुझे पूरा पैराग्राफ कॉपी नहीं चाहिए बच्चों। मैंने जो लास्ट ईयर के 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे, मैंने उन लोगों को भी बताया था कि वो लोगों ने जब 6 में पेपर अटेंड किया था तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। आप लोग क्वेश्चन का देखते हैं कि ये पैराग्राफ उतार के सीधा उतार देते हो कि हाँ इसमें से कोई ना कोई तो आंसर होगा, ऐसा नहीं चलता है। 1 लाइन में सारे आंसर्स होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन के आंसर्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। आप पूरा पैसेज उठा के रख दोगे कि नहीं इसमें से तो कोई ना कोई आंसर है, तो मैं वो चेक नहीं करने वाली, भले उसमें आंसर होगा, लेकिन आपको आंसर्स फॉर्मली लिखना है, सिर्फ उसी का अटेम्प्ट करना है जो क्वेश्चन पूछा गया है। Have you clear students? Now explain we have drifted away from nature। इसका मतलब क्या, our life has pushed away from the nature। हम अभी नेचर्स को जैसे क्या एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम उससे भूल गए हैं। जो हमें नेचर ने जो दिया था वो पूरा डिस्ट्रॉय जिस तरह से धीरे दिन पर दिन होता जा रहा है। अभी आप लोग देखो बच्चों, देखोगे कि वेजिटेबल्स भी वगैरह फ्रूट्स भी है, उन पे भी हम कितना भरोसा कर रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया है क्योंकि मतलब ऐसे इंजेक्शंस प्रिपेयर हो गए कि उनके अंदर अगर इंजेक्ट करो तो वो एकदम स्वीट लगने लगते हैं फ्रूट्स, कलर उनका बदल जाता है। रेड एप्पल्स को अगर रेड दिखने के लिए जैसे मतलब अट्रैक्ट करना है कस्टमर्स को, तो उसको ऐसा कलर आर्टिफिशियल लगाया जाता है कि वो एकदम रेड दिखे, तो हाँ कस्टमर्स को लगेंगे कि भाई नहीं ये एप्पल बहुत अच्छा है, कितना मस्त है, लालम लाल है एकदम, ऐसा करके। तो ये सब नेचर से हम लोग जो हमको गॉड गिफ्ट ने दिया है वो काफ़ी धीरे धीरे जैसे क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो हमसे दूर हो रहा है। हाउ डज मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट अफेक्ट अस? वी डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ हाइजीन एंड हेल्दी डाइट, वी ईट प्रोसेस फ्राइड और जंक फूड। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। अभी देखो, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज बीइंग फैट। बीइंग फैट का सेम मीनिंग क्या है बच्चों? ओबेसिटी। और क्लीनलीनेस का सेम मीनिंग क्या है? हाइजीन। ओके, चलो तो यर वी हैव कंप्लीटेड द आंसर क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप पैसेज। इसी टाइप का आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। कितना इजी था ये पैसेज बच्चों, तो आप लोग ध्यान से करना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, अभी हम लोग नेक्स्ट पैसेज लेते हैं। ये देखो, ये इस फॉर्म में एमसीक्यूज टाइप भी है, मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस भी है, उसको एमसीक्यूज टाइप ही बोला जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स टाइप में रहता है। आई मीन एमसीक्यूज का मतलब ऑब्जेक्टिव्स टाइप में आते हैं आंसर्स, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, या कुछ भी रहेगा। ओके, तो एक और पैसेज हम लोग देख लेते हैं बच्चों। वन मोर पैसेज वी आर गोइंग टू सी। A volcano is a burning mountain with a great hole running deep into the earth। ओके, वॉल्केनो इरप्शंस के बारे में है कि क्या है वो। अभी ये मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा देती हूँ। आउट ऑफ इट कम स्मोक, गैसेज एंड स्टोन। द माउथ ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड द क्रेटर ऑफ द वॉल्केनो। वॉल्केनो का जो माउथ रहता है ऊपर का, उसे क्रेटर कहते हैं। Volcanoes are not always burning. Sometimes a volcano will remain quiet for centuries. Volcanoes burning purpose में होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, कुछ volcanoes क्वाइट्स भी रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं ऐसा करके। जैसे आवाज़ एकदम डेंजरस जिसमें आती है जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वो प्रोसेस हमेशा नहीं होता। And then it will suddenly become active. This is called volcanic eruption. When the eruption takes place, great clouds of ashes, dust, gas and steam rise from the crater. Crater यानी उसका मुंह, जो volcanic eruption का जहाँ से होता है। ये आप लोगों ने साइंस में इसमें एसेस में वगैरह भी पढ़ा होगा काफ़ी टाइम, कि जब volcanic eruption होता है तो बहुत डेंजर टाइप के क्लाउड्स, एशेस बाहर निकलते हैं, मतलब चिंगारियाँ बोलते हैं ना जिसको, डस्ट, कितने कचरा, अलग टाइप की गैसेस, ये सब वाफ दुनिया भर की गरम गरम, तो वो सब निकलता है और आवाज़ भी काफ़ी आता है क्रेटर में से। नाउ आफ्टर सम टाइम loud noises come from the crater. After some time, white hot molten rock called lava began to flow down the mountain sides. फिर वो माउंटेन पे से लावा जब बाहर निकलता है लिक्विड फॉर्म में, तो वो पूरा फिर फैलने लगता है, नीचे गिरने लगता है। दिस में गो ऑन फॉर डेज और वीक्स, और ये काफ़ी दिनों तक, काफ़ी वीक्स तक ये चलता ही रहता है बच्चों। ओके,
Then the volcano will go to sleep again for many years. Most volcanoes are found near the seas. ज़्यादातर volcanoes कहाँ पे मतलब देखे जाते हैं, तो समुंदर के जगह पे देखे जाते हैं. अब देखो क्वेश्चन देखो बच्चों. On the basis of your reading of the above passage, complete the following. A volcano is a burning mountain which, देखो आंसर में देखो अभी. A volcano is a burning mountain which spits fire from a deep hole in the earth. Okay. When a volcano becomes active, ashes, dust, steam, smoke and lava rise from its mouth. Lava refers to white hot molten rocks. A crater is the mouth of the opening on the top of a volcanic mountain. Most volcanoes are found near the sea. ये सब देखो पैसेज में ही मिल गया है बच्चों, इतना कुछ हार्ड नहीं है. Find words from the above passage that means opposite. अब इसमें अपोजिट है. हाँ, पिछले पैसेज में हम लोगों ने क्या देखा था, सेम मीनिंग देखा था. अब ये इसका अपोजिट लिखना है. अब क्लोजिंग का अपोजिट क्या होता है, ओपनिंग, है ना. डॉर्मेंट का अपोजिट क्या होता है, एक्टिव. फार का अपोजिट नियर, नॉइजी का क्वाइट. इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द पैसेज इन द एग्ज़ाम ऑल्सो. स्टडी प्रॉपरली करो, पेपर इतना हार्ड नहीं है. एक्सरसाइज भी आप लोग प्रॉपरली करोगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा. ओके, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी स्टूडेंट्स. ओके, ग्रामर नीड्स प्रैक्टिस बच्चों. सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग. Take care. Bye-bye.